हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं उन्हें आपको दिखाऊंगा भी, ताकि आप उनको देखकर अच्छे से समझ पाएँ। और ये गलतियाँ ऐसी हैं कि अगर आप अपने घर में इनको करते हैं तो आप अपने आप को कर्जे में डुबा सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको जो भी डिटेल में बताऊँगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी हम आगे बढ़ते हैं, जो हम जिन गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो पहली गलती है वो है हमारे घर के जीने में। अब जीने में गलती कौन सी है, क्योंकि जीने में तो काफ़ी सारी बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं, बट यहाँ पे गलती की बात करें तो देखो, ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम जीने की सरिया बांध रहे होते हैं, खासकर जब हम अपनी फ़्लाइट में सरिया बांधते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो फ़्लाइट की सरिया दी जाती है, ठीक है, उसमें जो सरिया यूज़ किए थे वो बहुत कटिंग वाली सरिया यूज़ करते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा कि कितनी सारी, मतलब काफ़ी सारी कटिंग यूज़ की है जरा से जीने में। जरा सी, मतलब इतना बड़ा जीना नहीं है और उसमें भी इतनी सारी कटिंग, इतनी सारी लैपिंग वगैरह आप यूज़ करोगे, जो कि आपके जीने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो जीना हमारा, एक तो एक साइड से सपोर्ट होता है, एक साइड से फ्री हैंड होता है। उस कंडीशन के बाद भी, उस सिचुएशन के बाद भी अगर हम इस तरीके की सरिया यूज़ करते हैं तो मैं नहीं समझता कि हमारे जीने के लिए ठीक होगा। तो आपको ये चीज़ पहले ध्यान रखनी है कि जीने में आपको कभी भी इस तरीके की सरिया यूज़ नहीं करनी है। कोशिश आप यही करें कि सरिया एक प्रॉपर उसमें काटें, जो एक लेंथ होती है, या फिर कह सकते हैं जो एक पैरी की पूरी चौड़ाई होती है। जब भी उसे आपसे आप सरिये की 4 से 5 या 6 इंची दूरी रख के ही दें, ऐसे ना रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो पहली गलती थी वो जीने में थी। अभी दूसरी गलती की बात कर लेते हैं। तो वो गलती है बीम में। देखो, मैंने आपको यहाँ पे जो फ़ोटो दिखा रहा हूँ या जो बता रहा हूँ गलतियों के बारे में, ये कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो लोगों ने मुझे फ़ोटो सेंड करके, या उन्होंने इसके बारे में पूछा है, तो मैंने सोचा कि इस तरह की वीडियो और लोगों तक पहुँचाई जाए, ताकि वो ऐसी गलतियाँ ना करें। तो दूसरी गलती है बीम में और कॉलम में। क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होता है, जब प्लेन बीम के पास में हम कॉलम को कनेक्ट करते हैं या कॉलम में बीम को कनेक्ट कनेक्ट करते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि बीम हमारा वो कॉलम हमारा ऑलरेडी बना हुआ होता है, बट उस कंडीशन में हमें वहाँ से हमें एक बीम लेके जाना होता है। तो क्या करना होता है कि हम, जब हमारा कोई बीम कास्ट नहीं हो रखा होता, कॉलम कास्ट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर सरिया निकाल देते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन कहीं पहले ही अगर कॉलम कास्ट हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें कॉलम बीम अगर देना है तो उसकी सरिया को ड्रिल करना है, अंदर की साइड को ड्रिल ड्रिल करना है, ना कि उसको तोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे तोड़ दिया है पूरा नीचे से, मतलब ख़त्म ही कर दिया है। तो वो चीज़ आपको कभी नहीं करनी है। ऐसे कॉलम की और बीम की दोनों की मजबूती कमज़ोर हो जाएगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरी गलती हमारी है, आप जो देख के अच्छे से समझ पा रहे होंगे, वो है हमारी स्लैब में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पानी की लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, लीकेज वगैरह दिखाई दे रही है। अभी लीकेज आपको देख लो पहले किस तरीके से है। यहाँ पे आपको देख के क्या लग रहा है कि लाइन जा रही है। अब ये लाइन आपको मैं आप ऑन साइड दिखाता हूँ कि ये जो किस वजह से आई है। ये आप लाइट के पाइप देख रहे हो, मतलब कंसील लाइट के पाइप आप देख रहे हो, फैन बॉक्स के पाइप देख रहे हो, ये इतने सारे जो पाइप यूज़ किए जाते हैं, उसी तरीके से आपको वो फोटो में दिख रहा है कि कैसे फ़ैन नीचे लटका हुआ है और पास से लाइनें जा रही हैं। ये क्या होती है कि हमारे स्लैब में जब अगर आप ज़्यादा पाइप यूज़ करते हो तो वो एक क्रैक का या लीकेज होने की प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि आप देख के अंदाज़ा लगा पा रहे होगे कि पानी एकदम पाइप के सहारे सहारे ही जा रहा है। इससे क्या होता है कि स्लैब में अगर कोई क्रैक आती है पाइप की वजह से, तो वो सीधी सीधी पाइप पे चलती है, और जब बारिश पड़ती है तो वो पानी नीचे पेनिट्रेट करता है, जिस वजह से हमें जो है नीचे प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो इस कंडीशन में आपको कभी भी ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा पाइप यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पे देखें कि आपको कब कहाँ कैसे पाइप की रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा ना करें। अगर हम नेक्स्ट गलती की बात करें तो वो गलती हमारी ऐसी है, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी है। वो ऐसा है कि जब हम एक घर को बनाते हैं तो देखो, हमारे घर में काफ़ी सारी दीवारें बनाई जाती हैं, 9 इंची की, 4 इंची की, लोड बेयरिंग पार्टीशन, जिसमें हम डिवाइड करते हैं अपने घर को कि भाई ये रूम हो गया, ये टॉयलेट हो गया, या बाथरूम हो गई। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें उस हिसाब से ही प्लिन बीम देना होता है। प्लिन बीम का मतलब जैसे कि हमें पूरी शेप, हमारा अपना पूरा घर का जो बनने वाला उसका एक आकार या एक ड्राइंग या एक नक्शा हम बीम के माध्यम से पूरा उतार देते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर अपना चिनाई का काम, ब्रिक वर्क का काम स्टार्ट करते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, फिर हम अपनी एक घर को आकार देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि मान लो आपकी दीवारें कहीं कहीं से पार्टीशन हो रही हैं, लेकिन आपने नीचे कोई सपोर्ट नहीं दिया है, मतलब कि बीम देना ही भूल गए। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो दीवार है आपको मिट्टी पे रखनी पड़ती है, और मिट्टी हमारी कभी भी बैठी है तो दीवार भी बैठ सकती है। उस कंडीशन में आपको बीम देना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे बीम देना भूल गए थे, बाद में बीम दिया हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये सॉल्यूशन है इसका। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो पहले आपको प्लान कर लेना है कि कहाँ पे आपको दीवार पार्टीशन करनी है। छोटी दीवार है चाहे बड़ी दीवार है, आपको मिट्टी पे
कभी भी वो नहीं रखनी है। या फिर उसके आप नीचे से फाउंडेशन लेके आएंगे, और अगर आप ऊपर ही रखना चाहते हैं तो ऐसा मत करना, क्योंकि जब भी कभी आपका फर्श में जो आपने मिट्टी भरान किया है, सॉइल फिलिंग की है, वो बैठी तो दीवार भी बैठ सकती है। तो हम उसके भरोसे ना रह के आपको बीम देना ज़रूरी है। अभी यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं, ये बीम तो सिर्फ आपको इसलिए दिया है ताकि ये याद आ गया है। कुछ लोगों को याद आता ही नहीं है और वो दीवार ज़मीन पे टेक देते हैं, या कह सकते हैं कुछ लोग बीम भी नहीं देते। यहाँ पे बीम दे तो दिया है कम से कम। अब ये बीम कम से कम इतना करेगा कि जो भी आपकी दीवार है उसके सपोर्ट को बनाए रखेगा, क्योंकि ये बीम दोनों ही बराबर वाले बीम या दीवार पे टेक दिया गया है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान तो दे दिया गया है। जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी कहीं भी कोई पार्टीशन जा रही है, रूम में, बाथरूम में, टॉयलेट में, तो हमें देखना है कि बीम भी हमें उसी के अनुसार ही प्लेन बीम देना है। ऐसा मत करना कि बीम आप कहीं और दे रहे हैं, दीवार आप कहीं और दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको सपोर्ट देना ज़रूरी है। अगर मैं और गलती की बात करूँ तो आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा होगा कि एक घर में आपको बीम दिखाई दे रहा होगा थ्रू आउट। अब उस बीम में कुछ हिस्सा आपका यहाँ पे खामा टूटा हुआ है या छोड़ा गया है। अब ये गलती क्या गई मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जब यहाँ पे जब ये बीम प्लान हो रहा था, तो बीम जो है कुछ ही हिस्से का प्लान हो रहा था। जितने हिस्से में काट दिया गया उतने हिस्से में यहाँ पे हमें शटरिंग करनी ही नहीं थी, या जिनको ये करा उन्होंने शटरिंग करनी ही नहीं थी। अब शटरिंग वाले ने उतनी शटरिंग कर दी। अब सरिये वाला तो सरिया बांध देगा, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पे बीम हमें देना ही नहीं था। अब ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसी गलतियाँ कि जो आदमी मतलब कह सकते हैं ना, कभी कभी दिमाग ही चल जाता है कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। जब वहाँ पे बीम देना ही नहीं है तो फिर इस तरीके की बीम क्यों कास्ट किया। अब ये आप खुद सोचो कि ये मटेरियल तो आपका वेस्ट गया ना, यही सारा पैसा आपका क्या रहा, डूब रहा है। अब जब पैसा डूबता है, पैसा फालतू खर्च होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको कर्जे में डुबा देता है। क्योंकि घर बनाते समय हमें वैसे ही इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, सब अपनी सेविंग को इन्वेस्ट कर देते हैं घर में, बट वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रूप बन जाता है हमारे हमारे दिवाला निकलने में। तो कुछ ऐसा पैसा होता है जो जगह जगह फालतू की चीज़ों में जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये 5 गलतियों के बारे में बताने वाला था जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है एक घर को बनाते समय। आई होप आपको ये जो भी मैंने बताई हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। देखकर आपको और ऐसा लगा होगा कि आप अगर साइट पे ये काम हो रहा होगा तो आप उसको बहुत अच्छे से मॉनिटरी कर पाएंगे। देखो, हम इस चैनल पे इसी तरह की प्रैक्टिकल वीडियोज़ और इसी तरह की मिस्टेक के बारे में बताते हैं, ताकि आप अपने घर को बनाएं तो सही, लेकिन क्या गलतियाँ होती है जिनसे हमें बचना है और किन गलतियों को हमें अपने घर में नहीं करना है, कह सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। हमने इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जिसमें फाउंडेशन से लेकर फिनिशिंग तक है, तो जाके आप उसको भी देख लेना, वो भी आपके लिए हेल्प करेगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।